जय भवानी, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे अपने लाइफ में। आपके पास भगवान की ब्लेसिंग होगी, आप लोग अच्छे कर्म कर रहे होंगे, अपनी लाइफ में ध्यान दे रहे होंगे और आपका जो बीता हुआ समय मैं आशा करती हूँ वो अच्छा गया होगा। तो हम जानने वाले हैं जून का महीना। मई तो अपने निकल गया, अब जून का महीना 2026 वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। हमने पहले डे बात की थी मेष राशि की, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि की। अब टॉरस, जो टॉरस राशि है उसका जून का मंथ जो है कैसा रहेगा। तो चलिए आइए जानते हैं। पहले मैं बात करूँगी कि कौन सा ग्रह कौन सी पोजीशन में बैठा है और कौन सा ग्रह कब घर चेंज करेगा, मतलब कब राशि चेंज करेगा। आज मैं यही बात करने वाली हूँ और आपको पूरी डिटेल में बताऊँगी आपके महीने में क्या क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। साथ ही साथ मैं आपको उपाय बताऊँगी। तो देखो, पहला जो है आपका सूर्य बैठा है लग्न में, ठीक है। तो फर्स्ट हाउस में आपका सूर्य है, उसके बाद सेकंड हाउस में आपका बैठा है शुक्र और बुध। देन उसके बाद थर्ड हाउस में बैठा है गुरु। फिर उसके बाद फोर्थ हाउस में बैठा है केतु। देखो, केतु यदि फोर्थ हाउस में है तो स्वाभाविक सी बात है, जो राहु होगा वो 10th हाउस में होगा, है ना। तो राहु कहाँ है आपका? 10th हाउस में। और शनि कहाँ गया आपका? वो गया 11th हाउस में, है ना। और देखो यहाँ जो मंगल है वो 12th हाउस में है। तो अब सिंपल सी बात है, यदि सूर्य फर्स्ट हाउस में बैठा है तो आप थोड़े ईगोस्टिक हो सकते हो इस महीने। आपको ना, यदि किसी ने कुछ आपको पास ही बोल दिया हो तो आप उसको चीज़, आप वो चीज़ याद करोगे, फिर आप उसको लेके सोचोगे कि अरे यार उसने ऐसा बोला था, अब मैं उससे बात नहीं करूँगा। आप ईगोस्टिक हो जाओगे इस महीने। आपको ना, यदि कोई आपकी थोड़ी भी डिस्ट्रेस, मतलब कि कोई आपसे बातचीत करने में ध्यान नहीं देगा वर्ड्स का, तो आप बहुत जल्दी अपने माइंड पर ले जाओगे। आप बहुत ही बुरा मान जाओगे कि भाई इसने मुझे ऐसे बात करी थी, इस तरीके से बात करी थी, मेरे को उससे बात नहीं करनी है ना। तो आप इगोस्टिक हो जाओगे इस महीने। बस आपको ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है, लेकिन हाँ इस समय ना आपके अंदर आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा होगा। आप कह सकते हैं कि आपको अंदर से ये हो कि हाँ मैंने ये काम लिया है तो मैं ये काम अब ज़रूर करूँगा, इसको पूरा करूँगा। आपके अंदर, आपका ऑरा में एक अट्रैक्टिवनेस आ जाएगी। आपका जो, मतलब इस महीने जो आपका ऑरा है वो बहुत सारे को अट्रैक्ट करेगा अपने, मतलब आपके ऊपर, है ना। क्योंकि सूर्य लग्न में है तो आप जो है क्या, आप सूर्य क्या हुआ है? सूर्य क्या है? राजा है। तो आपकी पर्सनैलिटी इस महीने एक राजा जैसी हो जाएगी। आप क्या चाहोगे कि यार मेरे अकॉर्डिंग काम हो। आप क्या चाहोगे कि आप इस महीने जो है व्यक्तियों को लीड करो, और होगा भी है ऐसा। आपको जो काम मिलेंगे वो आपको लीड करने के ही काम मिलेंगे। आपको, आप इस समय आपको बॉसी नेचर हो सकता है और आप बहुत सारे लोगों को कंट्रोल कर सकते हो उस महीने, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सूर्य और बुध है वो बैठा है दूसरे घर पे। देखो, दूसरा घर क्या है, को होता है? पैसा को होता है, फैमिली वगैरह का, ठीक है। तो पैसा आपके पास बहुत रहेगा इस समय आपके पास सेविंग्स बहुत रहेगी। आप चाहो ना, इस समय आप अपने ऊपर बहुत पैसा खर्च करोगे अपने, या तो फिर प्रोडक्ट में लेके, मतलब कि कह सकते हैं कि स्किन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं और बहुत सी चीज़ें, उनमें आप पैसा खर्च कर सकते हो, है ना। तो अपने अपने ऊपर पैसे खर्च करोगे। और हाँ, आपकी जो लव लाइफ है, लव लाइफ की बात करूँ मैं, तो शुक्र और बुध जो है साथ में बैठे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, व्यक्ति की जो लव लाइफ है ना बहुत अच्छी चलती है, बहुत सर्ट चलती है जब शुक्र बुध साथ में हो, क्योंकि दोनों मित्र ग्रह हैं, है ना। और ऐसा भी है कि देखो, आपका जो बात करने का तरीका है ना वो बहुत अट्रैक्ट करेगा लोगों को इस महीने। और हो सकता है कि आपके पास कोई व्यक्ति आपको, या तो फिर आप किसी से क्रश हो सकते, तो आपको प्रपोज भी कर सकता है, हो सकता है, इसको चांसेस हैं। क्योंकि देखो शुक्र बुध साथ में हम, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है और अपनी बातों में बहुत जल्दी लोग को फंसा लेता है। मतलब फंसा तो नहीं कहेंगे, हाँ बहुत जल्दी लोग किसकी बातों में आ जाएंगे। तो ये महीना तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है ना। देन उसके बाद हम बात करेंगे गुरु की। गुरु कहाँ बैठे? थर्ड हाउस में बैठा है। डेफिनेटली यदि आप कोई अपने, मतलब बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लो, या तो फिर आप कुछ नया सीखोगे इस महीने, या तो फिर आप कुछ नया सिखाओगे व्यक्तियों को, है ना। यदि हम बिज़नेस की बात कर दें, आप कोई मतलब काम करते हो, आपको खुद का काम है, या आप कोई जॉब में हो, तो आप किसी को कुछ सिखा सकते हो, आपको किसी प्रकार का लाभ हो सकता है। इस महीने आपको लाभ होने के बहुत चांसेस है, मतलब कह सकते हो मैं से कि आपको लाभ तो होगा ही होगा, और आपको धन लाभ हो सकता है इस महीने, है ना। इसके बाद हम बात करें केतु। देखो, केतु कहाँ आपका? फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस केतु क्या बोलते हैं कि आप ना थोड़ा अकेला फील करोगे। आप मतलब कि थोड़ा अकेला फील कर सकते हो। आपको अंदर से लगेगा अरे यार मैं तो अकेली हो गई, अकेला हो गया। या आपको किसी न किसी बात का बुरा लगेगा, जैसे आपके फ्रेंड सर्कल में या फैमिली में कुछ ऐसी बात हो जाएगी जिसको आपका बुरा लग सकता है, और आप अकेला फील कर सकते हो। आप डिटैच फील कर सकते हो इस महीने, जून के महीने में, घर से, फैमिली से या फ्रेंड से। कई बार आप डिटैच फील कर सकते हो, आपको फिर वो अच्छे ही नहीं लगेंगे, वो बात करने को अन्य होगा, है ना।
केतु फोर्थ में है, तो फिर जितना हो सके तो उतना ही आप जो है मतलब कि हो सके आप चंद्रमा के अपनी माँ से रिश्ता अच्छा रखो। देखो जितना अपनी मदर की रिस्पेक्ट करोगे ना उतना ही आपको जो रिश्ता है वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, माँ से रिश्ता आप अच्छा रखोगे तो आपका जो केतु है वो सही रहेगा। तो केतु फोर्थ हाउस में है, तो क्या करना है आपको ज़्यादा सोचना नहीं, ओवर थिंकिंग नहीं करनी इस महीने बिल्कुल भी। यदि आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा करोगे तो आपको उतना ही नुकसान होगा। केतु क्या करेगा, आपको बहुत ज़्यादा चुभाएगा, मन ही मन से चुभाएगा कि भाई ये ऐसा होगा, उसने ऐसा कह दिया। आप इतनी सी बात को बुरा मान जाओगे, फिर कई बार है ना आपकी लड़ाई भी हो सकती है आपके घर पे। उसके बाद देखो राहु कहाँ बैठा है, राहु बैठा है आपके 10th हाउस में। यदि आप कोई एआई से जुड़ा हुआ काम, कोई इंटरनेट से जुड़ा हुआ काम करोगे ना तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। तो कोई इंजीनियर से जुड़ा हुआ काम, कोई ऐसा काम जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ हो, एआई से हो, तो उसमें आपको लाभ हो सकता है। ठीक है, और फिर राहु 10वें घर पे है, तो कहते हैं कि राहु 10वें दुनियावास में, ये जून का महीना आपके लिए ऐसा है कि आप यदि करियर से रिलेटेड कोई फैसला लेते हो, रिस्क लेते हो, आपको इस महीने रिस्क लेना है। यदि आप रिस्क लोगे तो फिर आके बल्ले बल्ले, ठीक है, क्योंकि रिस्क लोगे ना तो आपके काम बनेंगे। क्या करेगा, कोई रिस्क देगा। आप रिस्क करने से डरोगे ना तो कोई काम नहीं बनेगा, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। यदि आपके पास ऑप्शन आ रहा है रिस्क लेने का तो रिस्क लो। रहो आपको अच्छे रिजल्ट देगा, उससे आपको आलस बिल्कुल नहीं करना। हो सकता है कि आपको लेजीनेस आए, थोड़ा आलसी बन जाओ आप इस महीने, लेकिन आपको आलसी पना बिल्कुल नहीं दिखाना है। आलसी में दिखाओगे तो आपको उल्टे ही काम बिगड़ जाएंगे। ठीक है, राहु 10 में है तो जितना हो सके अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा करोगे। यदि आपने ठान लेके हाँ मेरे को ये काम करना है, मेरे को ये चीज़ करनी ही करनी है। यदि आप कोई स्टूडेंट हो तो अपनी पढ़ाई का ठान लिया। यदि आप कोई जॉब में हो, किसी आपको कोई काम मिला आपने उसको देख लिया। यदि कोई बिजनेस मैन हो, यदि ठान लेके भाई हाँ मेरे को ये काम करना ही करना है, तो डेफिनेटली आप उस काम में बहुत अच्छा दोगे अपना, और आपको बहुत अच्छे लाभ होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे शनि की। शनि कहाँ बैठा है, 11वें भाव में बैठा है। यदि आप बोलो देखो लाभ तो आपको होगा यहाँ, तो यदि आप ये सोच रहे हो कि भाई बिना मेहनत करे कुछ नहीं मिलेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी आप मेहनत करोगे उतना ही आपको लाभ होगा। शनि का बोल रहे कि भाई मेहनत करो, मैं लाभ आपको उतना ही दूंगा, जितना मेहनत उतना लाभ। शनि का काम क्या होता है भाई, यदि जैसे आप काम करोगे वैसे ही आपको फल मिलेगा। आप अच्छी काम करोगे आपको अच्छा फल मिलेगा, आप बुरे काम करोगे वैसे ही फल मिलेगा। लेकिन इस महीने क्या है कि यदि आपने थोड़ा सा बुरा किया है किसी का, उसको मतलब उस चीज़ का आपको दुगना मिल जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, अपने काम पे ध्यान देना है, आपको डिसिप्लिन बना के रखना है। इस महीने आपको डिसिप्लिन में स्पेशली ध्यान देना है, क्योंकि डिसिप्लिन जो थोड़ा बिगड़ सकता है, तो अपने डिसिप्लिन पे ध्यान देना है। ठीक है, और फिर उसके बाद देखो मंगल कहाँ बैठा है, आपका 12वें में बैठा है। देखो मैरिज लाइफ में आपकी थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, लड़ाई हो सकती है थोड़ी आपकी वाइफ से, या आपको कोई हस्बैंड उनसे थोड़ी बहुत लड़ाई हो सकती है ना। लेकिन वो थोड़ी बहुत ही होगी, बाद में जो लड़ाई है वो सुलझ जाएगी। इसके बाद यदि मैं बता दूं कि उपाय क्या करने हैं आपको, मैं उपाय की बात कर लेती हूँ। देखो आपको थोड़ा एग्रेशन कम करना है, गुस्सा कम करना है, और फिर जो है आपको शनिदेव को तेल देना है शनिवार को, है ना। और आप चाहो तो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो, या फिर शुक्र है ना उसके मंत्र का जाप करो, या फिर कुछ नहीं करो, सिर्फ लक्ष्मी चालीसा का जाप कर लो। लक्ष्मी चालीसा पढ़ लो आप दिन में एक, लक्ष्मी जी का जाप कर लो, वो भी आपके लिए बहुत सही रहेगा। इससे क्या है कि आपको धन में लाभ होगा। और देखो वृषभ राशि का स्वामी होता है शुक्र होता है, तो उससे भी आपको मतलब क्या होता है, सही रहता है। देखो अब मैं बात करूँगी कौन सा ग्रह कब अपनी चाल बदल रहा है। तो 2 जून को गुरु जो है कर्क राशि में जाएंगे। ठीक है, 2 जून को गुरु कहाँ आएंगे, 4th हाउस में आ जाएंगे केतु के साथ। तो देखो घर में क्या रहेगा, देखो 2 जून के बाद तो आपकी मास तो अच्छी बनेगी, है ना। बट हाँ ऐसा है कि आप यदि किसी को कोई चीज़ सिखाओगे ना तो उससे आपको बड़ा अच्छा लाभ रहेगा। आपको व्यक्ति को कोई ना कोई चीज़ सिखानी है, टीच करनी है, आपको खुद न कोई नई चीज़ सीखनी है। ठीक है, ट्राई करो कि कुछ नया सीखो या कुछ नया सिखाओ। उसके बाद 8 जून को शुक्र कहाँ जाएगा, कर्क राशि में जाएगा। जो शुक्र आ जाएगा वो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो देखो केतु गुरु और शुक्र की युति बन रही है, तो शुक्र बनेगा तो आपको धन लाभ होगा, डेफिनेटली आपको धन लाभ होगा। करियर में आप ग्रोथ करोगे, आपका जो करियर है उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ करोगे। 5 जून को जो सूर्य है वो मिथुन राशि में जाएगा, है ना। तो देखो सूर्य जब आपका यहाँ आएगा, मतलब कैसे 3rd हाउस में आएगा, तो उस समय क्या होगा कि आप थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाओगे। आप जो है एकदम सीधी सीधी बात करोगे, तब मतलब क्या कहते हैं आप एकदम तार्किक बात करोगे, इससे लोग बुरा मान जाएंगे। इसलिए अपने वर्ड्स पे आप कंट्रोल रखना। उसके बाद 21 जून का मंगल जो है जाएंगे वृषभ राशि में। मंगल कहाँ आएंगे, मंगल आएंगे दूसरे भाव में। तो देखो सिंपल से तो गुस्सा तो आपको आएगा ही आएगा, तो गुस्सा कंट्रोल रखना है आपको, है ना। कब रखना है, 21 जून के बाद
बाद आपको गुस्सा ज़्यादा आ सकता है। उसके बाद जो बुध है वो आएगा कर्क में, बुध भी यहाँ आएगा, ठीक है। तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है कि 4 ग्रह आ जाएंगे एक स्थान पे, तो आपको ना अपना बुद्धि शांत रखना, मतलब क्या होगा, सोचना नहीं है, तब आप सोचोगे उतने आपको नुकसान होगा। देखो, मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, आप हनुमान चालीसा का पाठ भी रोज़ करोगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, उससे भी आपको सही रहेगा, गुस्सा नहीं आएगा। तो बेसिकली यदि आप कोई शुभ काम स्टार्ट करना चाह रहे हो, कोई अच्छा काम स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो 22 जून से पहले आप कर सकते हो, है ना। आप 22 जून से पहले मतलब कुछ अच्छा कर सकते हो, क्योंकि 22 जून के बाद आपको यदि जो भी काम करना है वो सोच समझ के काम करना, ठीक है। तो कैसे लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा। चलती हूँ, हमें मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय।